सर इस दफ़ा जो है वो ये भी हीट वेव का खदशा भी जाहिर किया गया है। टेम्परेचर भी बताया जा रहा है कि 4 से 7 डिग्री इजाफे के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। पिछले साल तो टेम्परेचर ने वैसे ही तमाम रिकॉर्ड तोड़े, तो क्या इस दफ़ा भी हीट वेव ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगी? देखें, ओवरऑल जब हम देख रहे हैं, अगर देखें ओवर द ईयर्स, ना सिर्फ हीट वेव्स की ड्यूरेशन में इजाफा हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी में भी इजाफा हो रहा है, और जो एरियाज़ हैं जो इनको इनगल्फ करते हैं, जो अंडर इन्फ्लुएंस आते हैं, वो भी ज़्यादा हो रहे हैं। और ये फिनोमेना जो है वो पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं हीट वेव्स की सूरत में ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस दफ़ा भी हम देख रहे हैं कि अप्रैल के महीने में भी टेम्परेचर्स जो हैं वो मामूल से बढ़े हुए हैं, और इस वीक जो है वो टेम्परेचर्स जो हैं पूरे पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर जो प्लेन एरियाज़ हैं पंजाब और सिंध के, उसमें अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स रहेंगे और हीट वेव की कंडीशंस जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी। सर हीट वेव को कितनी देर तक रहेगा, क्या दौरान है? ओवरऑल मैंने जैसे कि कहा कि पंजाब के अंदर, पंजाब के खासतौर पर प्लेन एरियाज़ और सिंध में जो है वो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। पोठवा रीजन में बुध की शाम या रात के वक्त आंधी आएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो किसी हद तक जो है पोठवा रीजन में कम हो जाएंगे। लेकिन पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, सिंध के इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में अगले जो है वो 3-4 रोज़ में के दौरान जो है वो दिन के दर्जा हरारत जो है वो बढ़ ही रहेंगे। सर ये बताइएगा, रवा साल बारिशों का क्या सिस्टम रहेगा? कम होंगी, ज़रूरत से ज़्यादा होंगी? अभी तक तो जो हम देख रहे हैं, मार्च और अप्रैल हमारे पास ट्रांजिशन पीरियड्स होते हैं। अप्रैल में है ट्रांजिशन पीरियड है, उसके बाद फिर ग्रेजुअली हम समर सीज़न में दाखिल होंगे। मई का महीना जो है वो समर का होता है, इंटेंस हीट होती है। मिड जून के बाद से फिर मानसून हवाएं जो हैं वो मुल्क में दाखिल होना शुरू हो जाती हैं, और फिर जुलाई और अगस्त में हम देखते हैं कि हमारे पास अच्छी मानसून रेनफॉल्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारे सारे वाटर रिजर्वायर, सब सरफेस वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है, और फिर उसके बाद सितंबर में जो है वो रिट्रीव होना शुरू होती हैं।